बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। पहला मौजू तो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने क्या ऐसा कर दिया है कि जहाँ जाते हैं चले अमेरिका पाबंदियाँ लग गई, जनाब रशिया में लग गई, फ़लाँ जगह लग गई, फ़लाँ जगह लग गई। यार हमारे ब्रदर मुस्लिम कंट्रीज़, सऊदी अरब जो हमेशा हमारा ब्रदर मुल्क रहा है, वहाँ पे भी पाकिस्तानियों के लिए पाबंदियाँ लग गई हैं। क्यों बदनाम करवा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी हमें? तो एक तो ये जो इलीगल रहते हैं, ये तो खैर अपना एक अलग इशू है ना। अब नया इशू ये हो गया जी कि उम्रा ज़ायरीन, क्योंकि पाकिस्तान से हर साल लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन जाते हैं। अब जो उम्रा करने जाएगा वो जनाब पहले पोलियो की वैक्सीनेशन करवाएगा, वैक्सीन करवाएगा तो वो जनाब उसको जहाज़ पे जाने देंगे, नहीं तो वो वापस। अब इसी तरह एयरपोर्ट्स के ऊपर बात करें तो रश लगा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं, कोई पुरसानी हाल नहीं है, किसी को पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी शहबाज आरई साहब, ब्यूरो चीफ हैं हमारे और एंकर भी हैं, और जनाब माशाल्लाह जो है इस पे बड़ी गिरफ्त रखते हैं इस टॉपिक पे। तो चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है यार? पाकिस्तान पे पाबंदियाँ क्या कर दी हैं पाकिस्तान ने ऐसा? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। असल में अगर बात देखी जाए तो कोई भी पॉलिसी या रूल्स हैं उसको फॉलो करना किसी भी कंट्री का हर शहरी पे ज़रूरी है। जिस तरह भी आपने बात की मुहज़्ज़ब शहरी के ऊपर, हाँ जी, मुहज़्ज़ब शहरी होना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर आप देखें कि पोलियो वैक्सीनेशन हो, कोरोना वैक्सीनेशन हो, कोई भी वैक्सीनेशन हो, वो आपके लिए बेहतरी है ना। लगवाएंगे तो आपका फायदा है ना। हाँ जी, अगर आपसे कोई जर्म्स या कोई बीमारी किसी को लग सकती है तो उसमें आप पे भी तो इफेक्ट कर सकती है वो। तो उसके लिए जिस तरह आपने भी बताया कि बहुत सारे लोगों ने जाली जो है कार्ड सर्टिफिकेट्स भी बनवाए। कल की न्यूज़ थी, टॉप स्टोरी थी हमारे जी पास। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें, अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो आप उधर इबादत करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जा रहे हैं, और आप उधर जाने से पहले चीटिंग करके जा रहे हैं, इब्तिदाई दो नंबरी से कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपकी बुनियाद ही गलत और झूठ से रखी गई है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि बनाने के देने वाले का ज्यादा कसूर है, बनवाने वाले का उससे ज्यादा कसूर है। अगर आप किसी को गलत पे आमादा करें ही ना तो वो कैसे उसका काम चलेगा? अच्छा, इसमें बुरी बात क्या है? वैक्सीन करवाने में हर्ज क्या है यार? पोलियो के लिए अगर वैक्सीन करवा रहे हैं तो कौन सा? लोगों को डराया जाता है और कहा ऐसे जाता, लोग ये समझते हैं कि जो वैक्सीनेशन है ये पाकिस्तान में या छोटे मुल्कों में लोग ज़्यादातर एशिया पे इसको टेस्ट के तौर पे यहाँ पर भेजा जाता है, लोगों को वैक्सीनेशन करवाई जाती हैं। अगर उसके रिजल्ट फ्रूटफुल निकल आए तो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जो इसको डेवलप करने वाले हैं वो खुद शुरू कर देते हैं। अगर इसके असरात अच्छे ना निकलें तो फिर ये समझा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। जो भी मेडिसिन तैयार की जाती है उसको देखभाल के सारे इंसानी जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रख के तैयार किया जाता है। तो वैक्सीनेशन लगवाने में कोई हर्ज कोई नहीं है। आलमी जो इदारा सेहत है उससे अप्रूव्ड होता है, उसके बाद उसके बाद तो वो अटेस्टेड के बगैर तो भेजते नहीं है, इम्पोर्ट कर ही नहीं सकते आप। तो जिस तरह आपने बिल्कुल कहा, अभी देखें जो उम्रा ज़ायरीन के साथ ज्यादती की गई है ना सर, वो मैं समझता हूँ कि मज़ामत के भी उसकी करनी चाहिए हम सबको, और इस पे हुकूमत वक्त को सख्त एक्शन लेना चाहिए। किसने की? ज्यादती जो एजेंट्स हैं उन्होंने की है, ट्रैवल एजेंट्स ने की है। देखिए, अगर हुकूमत सऊदी अरब एयरलाइन ने कोई एक पॉलिसी बनाई है तो जो इनके एजेंट हैं जहां से इन्होंने सारा काम अपने वीजे लगवाए हैं, टिकट्स लिए हैं, उन्होंने फ्लाई इनको करवाना उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। ये एक चीज वाज़ेह कीजिएगा, ये सऊदी एयरलाइन ने कहा है या सऊदी हुकूमत ने कह दिया कि यहाँ पे जो आएगा उसके पास वो देखिए, जो एयरलाइन जिस चीज पे इम्प्लीमेंट करवाती है वो हुकूमत की तरफ से ही है ना। हुकूमत ने कहा है कि जो भी PIA से जाए, सियाल एयरलाइन से जाए, सऊदी से जाए, किसी और से जाए, वो जो जाएगा उसके पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इन्होंने 2 सर्टिफिकेट जरूरी रखे थे, एक गर्दन तोड़ बुखार का था और एक पोलियो वैक्सीनेशन का था। एक खत्म कर दिया पोलियो वैक्सीनेशन का जो था। अच्छा, ये अभी जो करवाया था इन्होंने 2 सर्टिफिकेट थे, एक जो है एक गर्दन तोड़ बुखार का और एक पोलियो वैक्सीनेशन। अभी इन्होंने क्या नरमी की है? अभी इन्होंने नरमी ये की है, हमारे जराए ये कहते हैं कि इन्होंने पहले ये था कि अच्छा अभी जराए हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें कंफर्म है। अच्छा, हमारे जो जराए हैं उन्होंने हमें कंफर्म कहा है, लेकिन जो हमारी जो इनके सऊदी एयरलाइन के मैनेजर हैं
उनके साथ जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना ये है कि हमें ऑफिशियली तौर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक। उनकी अगर आप साइट पे जाएं सऊदी एयरलाइन की तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है, लेकिन उनको ऑफिशियली तौर पे ना नोटिफिकेशन मिला और उनका कहना है कि कोई ऐसी बात हम तक नहीं पहुंची। हो सकता है कि हुकूमतों की आपस में बात हुई हो, आ जाएगा ये, अब आज शाम तक आ जाए, कल तक आ जाए, एक आधे दिन में ये आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जो शर्त थी ना वो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब शर्त थी। वो शर्त ये थी कि अगर आपने मे बी अगर कल फ्लाई करना है तो आपके पास पिछले माह का, अगर 15 को आपने फ्लाई करना है तो पिछले माह 15 तारीख का आपके पास जो इसका पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, एक महीना पहले। उसके बाद लगवाता तो उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं है। अगर वो 20 दिन का 22 दिन का, लेकिन उस सर्टिफिकेट की कार्ड की उम्र 1 महीना यानी कि 4 वीक होनी चाहिए थी। अगर आप कोई जाता है, किसी ने एजेंट को दे के अपना वीज़ा लगवाया, पासपोर्ट दिया, वीज़ा लगवाने के बाद टिकट्स ली, तो ये एजेंट को चाहिए कि उसको अवेयरनेस दे कि भाई आप फ्लाई कर ही नहीं सकते। और आप ये देखें कि 4-5 लाख रुपए का उम्रा पैकेज है। उसमें हम अपने नाजरीन को एक और ये चीज़ बताते हैं, जो ये ट्रैवल एजेंट है, हाँ। इसमें ये एक और चालाकी खेलते हैं। ट्रैवल एजेंट ठीक है, वो चालाकी ये खेलते हैं, अगर आपने कहीं फ्लाई करना ना, जो आपकी टिकट होती है वो रिफंडेबल होती है। अगर आप फ्लाई नहीं कर सकते तो उसके कुछ परसेंटेज काट के आपको रिफंड किया जाता है। जो ट्रैवल एजेंट टिकट उम्रा की ज्यादातर परचेज करते हैं, ये नॉट रिफंडेबल परचेज करते हैं। अच्छा, उसमें उनको तो पता है भी अगर ना जा सके तो आप नहीं जाएंगे ना, तो वापस मिले या ना मिले, रिफंड हो या पैसे ना हो, उनका तो काम खत्म हो गया आपसे। तो इस वजह से जो लोग नहीं जा सके, 4-5 लाख रुपया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि 60-70% लोग ऐसे होते हैं कि जो कमेटियां डाल के पैसे जमा कर करके अल्लाह के घर हाजिर के लिए जाते हैं। तो उन लोगों के साथ कितनी ज्यादती है सर? वो सालों साल लगा देते हैं, वो जमा करते सर सालों साल से अपना माइंड सेट करके पैसे जमा कर करके, अगर किसी की 50-60% आवाम वो है जिसकी 60-70 हज़ार रुपया पे है, उसमें उसने अपनी ग्रोसरी, अपना घर, अपने बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, सारा कुछ जब आप मैनेज करते हैं तो उसमें से चंद हज़ार रुपये जो हैं वो अपने आप किसी भी उम्रे के जाने के लिए, किसी बच्ची की शादी के लिए वो आप जमा कर सकते हैं। तो फिर आप वो भी नहीं करते, वो बचत करके वो निकाल के अपना को कमेटी डालते हैं, उनके साथ ज्यादती की जाती है। हुकूमत वक्त को चाहिए इन सारी चीजों पे चेक एंड बैलेंस करना, एक आम शहरी का ये भी हुकूमत वक्त का फर्ज है। जी सब, ये कुछ रोज कबल देखा आपने कि एयरपोर्ट के ऊपर क्या धींगा मुश्ती हो रही है, वहाँ पे रश लगा हुआ है, वहाँ पे वापस लोगों को किया जा रहा है, वहाँ पे एक लंबी लाइन और खज्जल खराब हो रहे हैं। सर 100 लोगों को ऑफलोड किया गया, 100 लोगों को इसी वैक्सीनेशन की वजह से। उन 100 लोगों का क्या कसूर था? अगर हुकूमत सऊदी अरब ने, कसूर तो फिर ट्रैवल एजेंट का हुआ ना, जिसको असल कसूर जो है ट्रैवल एजेंट का। सर ये एक मिनट के लिए उनकी वेबसाइट से उनके नुमाइंदों से अटैच होते हैं, यहाँ से इनकी एफिलिएशन जो है वहाँ तक जुड़ी होती है, ये पल पल के राब्ते में होते हैं यहाँ से लेके सऊदी अरब तक।